नमस्कार। डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूँ। चलिए बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट की। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच अब शांति वार्ता को लेकर नई हलचल देखने को मिल रही है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत देते हुए ईरान की बातचीत के लिए पहले से ज्यादा इच्छुकता की बात कही है और उन्होंने अमेरिका को दोबारा वार्ता के लिए संदेश भेजा है। ये बयान ऐसे समय पे आया जब दोनों देशों के बीच पहले से ही बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। इसके बावजूद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरी वार्ता का जो दौर है वो जल्द ही शुरू हो सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच जमी बर्फ पिघलने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इस दिशा में सकारात्मक संदेश दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान ने परमाणु मुद्दे पर बातचीत में कुछ सुधार किया है, जिससे साफ है कि ये संवाद का रास्ता धीरे धीरे खुल सकता है। वेंस के मुताबिक अमेरिका इस पूरी प्रक्रिया को एक बड़े समझौते के रूप में देख रहा है। वे नहीं चाहता कि ये वार्ता लंबे समय तक खींचे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अपनी ओर से ठोस पहल कर रहा है जो जल्द ही किसी नतीजे तक पहुंच सकती है। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच पहली वार्ता इस्लामाबाद में आयोजित हुई थी, लेकिन इसमें कोई महत्वपूर्ण मुद्दा या कोई सहमति नहीं बन पाई। अमेरिका की ओर से ये मांग रखी गई थी कि ईरान कम से कम 20 वर्षों तक यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करे और अपने उच्च स्तर के संवर्धन यूरेनियम भंडार को देश से बाहर भेजे। वहीं ईरान ने इस प्रस्ताव को सख्त बताते हुए कहा कि वे संवर्धन को पूरी तरह बंद करने के बजाय इसे सीमित और नियंत्रित तरीके से कम करने के लिए तैयार है। यही मतभेद बातचीत में असफल होने का मुख्य कारण बना। जो इस्लामाबाद में दोनों देशों की बातचीत हुई थी, माना जा रहा है कि ये जो बातचीत हुई थी इसमें इस बातचीत के असफल होने का मुख्य कारण यही बात बनी थी। हालांकि जो संकेत सामने आ रहे हैं उससे ये लगता है कि ईरान अपने रुख में कुछ नरमी दिखाने को तैयार हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने ये संकेत दिया है कि वे परमाणु गतिविधियों को लेकर कुछ समझौते करने पर विचार कर सकता है, बशर्ते उसकी सुरक्षा और आर्थिक हितों को ध्यान में रखा जाए। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की वार्ता को लेकर संभावनाएं तेज हो रही है। माना जा रहा है कि ये बैठक 16 अप्रैल के आसपास हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस संभावित बैठक के लिए एक बार फिर से इस्लामाबाद जैसे शहरों के नाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा तुर्किया भी दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है क्योंकि अमेरिका और ईरान के संबंधों का असर वैश्विक राजनीति और सुरक्षा पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अमेरिका किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकलता तो अमेरिका के पास अन्य विकल्प भी मौजूद है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि फिलहाल दोनों देशों के बीच कोई सैन्य संघर्ष नहीं चल रहा, जो बातचीत के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में आर्थिक पहलू भी काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा है। ऐसे में ईरान के लिए ये जरूरी हो गया है कि वे किसी समझौते के जरिए इन प्रतिबंधों में राहत हासिल करे। दूसरी ओर अमेरिका भी चाहता है कि वे बिना किसी बड़े संघर्ष के इस मुद्दे का समाधान निकाले और क्षेत्र में शांति स्थापित करे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये वार्ता केवल दो देशों के बीच का मामला नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक राजनीति पर पड़ रहा है। अगर ये बातचीत सफल होती है तो इससे क्षेत्र में तनाव कम होगा और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन एक बार फिर बातचीत विफल होती है तो ये तनाव और बढ़ सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता पैदा होने का खतरा बना है। तो कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में संभावना जताई जा सकती है कि दोनों देशों के बीच एक अच्छी वार्ता हो। ये आने वाले दिनों में
इस बैठक के नतीजे सामने आएंगे और दोनों देशों के बीच जो टकराव हो रहा है उसका एक सहयोग की दिशा की ओर वह वार्ता बढ़ सकती है। ये विवाद और गहराता है या ये विवाद जो है वो सुलझ जाता है। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ये वार्ता किसी ठोस समझौते तक पहुंचेगी या नहीं। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।